Hello guys, good morning. Welcome to my session. My session name is जॉब्स अड्डा IQ. मेरे सेशन का नाम है जॉब अड्डा IQ. यूट्यूब का ये चैनल है. यूट्यूब पे जाएंगे आप और सर्च करेंगे इसी नाम से जॉब्स अड्डा IQ और उसके बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे. इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है. इसके अलावा आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है आपके जो भी सोशल मीडिया है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह इनके ऊपर, और आपको कमेंट करना है जो भी आपकी इंक्वायरी है या आपके जो भी सजेशन है इस सेशन को लेके वो भी. एज़ यू नो माय नेम रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर. टुडे इज़ 10th अप्रैल. आज 10th अप्रैल है और 10th अप्रैल के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ करेंगे. इसके अलावा हम क्या करेंगे, जो भी न्यूज़ आती है उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होते हैं, ठीक है, स्टैटिक जितने भी फैक्ट होते हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी. जैसे कि स्टैटिक फैक्ट में मान लो डेज़ आए हैं तो आज का डेज़ अगर हम करंट अफेयर में डिस्कस करते हैं तो जो भी अप्रैल के डेज़ हैं जो पीछे जा चुके हैं 1 to 9 वो भी हम रिवाइज़ करेंगे. मान लो DRDO की कोई न्यूज़ है तो DRDO से रिलेटेड यानी इसकी इस्टेब्लिश कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके जो है डायरेक्टर जनरल या हेड इसके कौन है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. इसी तरीके से मीन्स आपको इसमें क्या है, सेशन में आपको एक तो करंट भी मिलती है और उसके साथ साथ उस करंट न्यूज़ से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट है वो भी आपको करवाए जाते हैं. तो इसमें इस सेशन का आपका ये फ़ायदा है, ठीक है. तो हम सेशन की शुरुआत हमेशा कोट्स ऑफ द डे के साथ करते हैं. आज का हमारा कोट क्या है, भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत बैठो, ठीक है. मीन्स आपको किसी के भरोसे मत नहीं बैठना है कि वो मेरे को ये तैयारी करवा देगा, वो मेरे को ये तैयारी करवा देगा या इस चैनल से मैं ये तैयारी कर लूँगी. नहीं, मेहनत तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी. मान लो आप मैथ है, मैथ में आपको मतलब अपनी तैयारी करनी है. हो सकता है टीचर आपको टॉपिक करवा दे, ठीक है, आपको उससे टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दे, आपको क्विज़ दे दे, लेकिन तैयारी तो आपको ही करनी पड़ेगी ना. आपको जो क्विज़ है वो आपको ही सोल्व करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस टेस्ट आपको ही लगाने पड़ेंगे, तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी. सिर्फ आने से या टॉपिक क्लियर होने से कुछ नहीं होगा. आपकी स्पीड कैसे इंक्रीज़ होगी, जब आप क्विज करेंगे, ठीक है. ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, क्योंकि अलग अलग चैनल पर आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है. तो आप मॉक टेस्ट के ऊपर आप तैयारी करते हो, इससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी. क्विज़ आप देते हो, ठीक है, उससे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी. और अगर आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी तभी आप जो है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. टॉपिक का नॉलेज हर एक बच्चे को हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास सोर्सेज है जिससे हम जो है इन टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं. शॉर्ट ट्रिक वगैरह सब कुछ क्लियर हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है. टेस्ट से ही आपको जो है ये चीज़ें क्लियर हो पाएगी, ठीक है. तो ये है. और इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि मैथ का हमारा चल रहा है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का पार्ट नंबर 3 चल रहा है. उसके मैंने कल 5 क्वेश्चन करवाए थे. उसके साथ साथ आपको कुछ पहले बेसिक करवाया था कि एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं व्हेन टाइम इज़, जब टाइम सेम होता है या डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट होती है तब आपका क्या फॉर्मूला लगता है. वो मैंने आपको फॉर्मूलेज भी करवाए थे और कुछ 5 क्वेश्चन के माध्यम से आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, ठीक है. तो ये सेशन आपको ज़रूर देखना है, ठीक है, ताकि आपको मैथ के अंदर जितने भी डाउट है वो आपके क्लियर हो जाए, ठीक. तो इसके साथ ही आज की करंट अफेयर हम शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन. देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है, जस्टिस संजय यादव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट. तो न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है. तो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है उसके जो है चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस संजय यादव, इनको अपॉइंट किया गया है. अब इसके साथ साथ हम बाकी के जो कुछ है इनके बारे में भी देख लेते हैं. देखिए जैसे सिक्किम हाई कोर्ट के हाई चीफ और जस्टिस कौन है, JK महेश्वरी, इनकी सभी की अभी अभी अपॉइंटमेंट हुई है, कुछ पुराने हैं. गुवाहाटी हाई कोर्ट के कौन है, सुधांशु दोहिया. तेलंगाना हाई कोर्ट के कौन है, हिमा कोहली. आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अरूप कुमार गोस्वामी. जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के पंकज मित्तल.
मद्रास हाई कोर्ट के संजीव बनर्जी, उड़ीसा हाई कोर्ट के एस मुरलीधरन और उत्तराखंड हाई कोर्ट के RS चौहान। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट्स हैं जिनके आपको चीफ जस्टिस याद करने हैं। सिक्किम के JK महेश्वरी, गुवाहाटी सुधांशु धोइया, तेलंगाना हिमा कोहली, आंध्र प्रदेश अरूप कुमार गोस्वामी, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख पंकज मित्तल, मद्रास के संजीव बनर्जी, उड़ीसा S मुरलीधरन, उत्तराखंड के RS चौहान। ठीक है, तो ये कुछ चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा आगे देखिए, इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड एन एडिशनल $5 लाख टू यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर द काउंटर टेररिज्म। तो भारत ने आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में अतिरिक्त $5 लाख का योगदान दिया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एडिशनल किसको दिया है इंडिया ने कंट्रीब्यूशन $5 लाख का, तो UN ट्रस्ट फंड को, किस लिए, टेररिज्म के लिए। ठीक है, अब हम UN के बारे में देख लेते हैं। UN का जो फाउंडेशन हुआ है, इसका फाउंडेशन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क USA के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? सेक्रेटरी जनरल है आपके एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो है इसके सेक्रेटरी जनरल है। और ये कहाँ से हैं? ये पुर्तगाल से हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछ ले, सारा कुछ दे देंगे आपको एग्जाम में। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस हैं। ये कहाँ से, ये आपसे पूछ सकते हैं। मेंबर कंट्री कितनी है? 193 इसकी मेंबर कंट्री है। ठीक है, तो फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA, सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल और मेंबर कंट्री 193। ओके, आगे देखिए, एक्टर दिव्या दत्त हैज़ ऑथर्ड ए बुक मी एंड माँ। तो एक बुक है मी एंड माँ, इसकी मी एंड माँ। तो इसके एक्टर कौन है? इसके अथर कौन है? एक्टर्स जो अब दिव्या दत्ता है वो इसकी लेखक है। आगे देखिए, वर्ल्ड हेमोपैथिक डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 10 अप्रैल। तो विश्व हेमोपैथिक डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हेमोपैथिक डे मनाते हैं। तो 10 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोपैथिक डे। बाकी के डेज है वो देख लीजिए। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा डे मनाया जाता है। 2 को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे और 2 अप्रैल को इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे। 4 को इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे और 5 को नेशनल मैरीटाइम डे और इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। ये 2 डे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं 5 तक। 1 को उत्कल दिवस या उड़ीसा डे, 2 को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 को एक और डे होता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, 4 को होता है इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे, 5 को 2 डे मनाए जाते हैं, एक तो नेशनल मैरीटाइम डे और एक इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस। अगर हम नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को बनाते हैं तो इंटरनेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है? लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। 7 को हमने बनाया था वर्ल्ड हेल्थ डे। थीम है इसकी बिल्डिंग फेयरर हेल्दियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये तो बाकी जनवरी के दे रखे हैं। और 10 को हमने क्या मनाया? आज 10 अप्रैल को है वर्ल्ड हेमोपैथिक डे। तो 10 को हमने क्या मनाया? वर्ल्ड हेमोपैथिक डे जो है हमने 10 अप्रैल को मनाया है। अब ये क्यों मनाते हैं ये और देख लीजिए। द डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन ओकेजन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जर्मन फिजिशियन। ये जो डे है वो जर्मन के फिजिशियन है उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। इनका नाम क्या है? डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रीडर सैमुअल हैनेमन। ठीक है, ये इनका नाम है, द फाउंडर ऑफ हेमोपैथिक, जो कि हेमोपैथिक के फाउंडर है। ही वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 10, 1755। ही वॉज एन एक्सीलेंट साइंटिस्ट थे, ग्रेट सेक्युलर थे, लिंग्विस्टिकल थे एंड ही इज़ कवर्ड द वे ऑफ हेल थ्रू यूज ऑफ हेमोपैथिक। और इनकी डेथ कब हुई थी? 2 जुलाई 1943। इतना नहीं पूछेंगे, बस आपसे ज़्यादा डीप में पूछे तो ऐसे पूछा जा सकता है कि किसके बर्थडे पर ये मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जर्मन के फिजिशियन थे। अगला देखिए, इंडियन काउंसिलिंग फॉर कल्चर रिलेशन ICCR हैज़ सेलिब्रेटेड ऑन इट्स 71st फाउंडेशन डे ऑन 9 अप्रैल। तो 9 अप्रैल को हमने बीच में छोड़ दिया था। 9 अप्रैल को क्या मनाते हैं? ICCR का फाउंडेशन डे। ICCR का फाउंडेशन डे। ICCR की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिलिंग फॉर कल्चर रिलेशन। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन इसका क्या है? इसकी जो है फुल फॉर्म है। अब इसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? वही 9 अप्रैल 1950 को इसका फाउंडेशन हुआ था। ठीक है, और किसने किया था इसके फाउंडेशन? इसका फाउंडेशन किया था मौलाना अब्दुल कलाम
आज़ाद ने, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसका फाउंडेशन किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? दिनेश पाठक जो है इसके डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, दिनेश पाठक इसके डायरेक्टर जनरल है। तो ये आपको चीज़ें इससे रिलेटेड याद रखनी है। आगे देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक अनाउंस इट्स न्यू सेविंग अकाउंट रिवार्ड 123 दैट ऑफर बेनिफिट एंड वैल्यू टू कस्टमर व्हेन दे ट्रांजैक्ट डिजिटली यूजिंग द बैंक अकाउंट। तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपना नया बचत खाता रिवार्ड 123 की घोषणा की, जो ग्राहकों को लाभ और मूल्य प्रदान करता है जब वे बैंक खाते का उपयोग डिजिटल रूप से करते हैं, ठीक है। तो जब आप आप डिजिटल रूप से अगर एयरटेल पेमेंट बैंक को करेंगे तो आपको एक रिवार्ड मिलेगा आपके नए सेविंग अकाउंट पर, रिवार्ड 123 के नाम से, ठीक है, 123 के नाम से आपको रिवार्ड मिलेगा। तो अब इनसे रिलेटेड देख लीजिए, एयरटेल पेमेंट बैंक क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक जो है पेमेंट बैंक है और फर्स्ट पेमेंट बैंक है ये एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अगर हम पेमेंट बैंक की बात करें और एक होता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इनकी बात करें तो फर्स्ट जो पेमेंट बैंक था वो कौन सा था? वो था एयरटेल पेमेंट बैंक, ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक जो फर्स्ट पेमेंट बैंक था। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो है फर्स्ट जो है आपका कैपिटल बैंक था, स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा अगर हम इनसे और रिलेटेड बात करें तो इसमें मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 100 करोड़ इसमें होती है। और इसमें मिनिमम कैपिटल आपको कितनी चाहिए? 200 करोड़ इसमें मिनिमम कैपिटल चाहिए, ठीक है। अब इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, किसकी सिफारिश पे हुआ था? ये था नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा, ठीक है, और ये था उषा थोर कमेटी के द्वारा, ठीक है। तो एक चीज़ और है इसमें, मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट। जो पेमेंट बैंक है इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 लाख है, यानी 2 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट नहीं करोगे। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या है, इसमें नो लिमिट है, कोई भी लिमिट इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक के बारे में। अगर पेमेंट बैंक को स्मॉल बैंक बनना है तो क्या होगा, इसमें कम से कम 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस चाहिए इसको, ठीक है, उसके बाद ये स्मॉल बैंक में कन्वर्ट हो सकता है। आगे देखिए अगली न्यूज़, 14th एडिशन ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। तो इंडियन प्रीमियर लीग का 14वें संस्करण की शुरुआत MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई से की गई थी। तो 40th एडिशन ऑफ IPL इसका कहाँ पे शुरुआत हुई थी? MA चिदम्बरम स्टेडियम के अंदर, चेन्नई के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च नानो स्नीफर। तो जो हमारे केंद्रीय मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? इन्होंने लॉन्च किया नैनो स्नीफर, ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रैक डिटेक्टर, यानी ये विस्फोट वगैरह को ना ट्रैक कर पाएगा कि कहाँ पर है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है ये न्यूज़, नैनो स्नीफर। तो ये क्या है? दुनिया का सबसे पहला माइक्रो सेंसर पर आधारित जो है विस्फोट ट्रेस डिटेक्टर है, यानी EDT। तो एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है ये, जिसका नाम क्या है? नैनो स्नीफर। इसके बारे में और भी दे रखा है शायद, द नैनो स्नीफर हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नैनोस्निफ टेक्नोलॉजी विच इज़ एन IIT मुंबई इनक्यूबेटेड स्टार्टअप। तो नैनो स्नीफर जो है एक नैनो स्निफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है, जो IIT मुंबई एक्यूमुलेटेड स्टार्टअप है, ठीक है। आगे देखिए अगला, नीति आयोग इन एसोसिएशन विद आगामी एंड ओमडीआर नेटवर्क इंडिया विद द सपोर्ट ऑफ ICC बैंक, अशोका इनोवेटर्स फॉर पब्लिक ट्रीलीगल डायलॉग द्वारा NIPFP विल लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो कहानी ये है कि नीति आयोग ने क्या लॉन्च किया है? ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी ODR हैंडबुक इन इंडिया लॉन्च किया था, फर्स्ट ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक इन इंडिया। ये किसने लॉन्च किया? ये नीति आयोग ने लॉन्च किया, ठीक है। अगला देखिए, ODR क्या है? ये इज़ ए रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट। तो ODR क्या करेगा? ये कोर्ट से बाहर
जो भी झगड़े हैं कोर्ट से बाहर निपटारा करने की कोशिश करेगा झगड़ों को, क्योंकि कोर्ट पे वैसे भी पेंडिंग केस बहुत ज़्यादा है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ODR क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि कोर्ट से बाहर ही आपके जो है झगड़ों का निपटारा हो उसके, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल एंड मीडियम वैल्यू केस, जो कि छोटे और लघु टाइप के केस हैं, यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सच एज नेगोशिएशन, मेडिटेशन एंड आर्बिट्रेशन। तो यह ODR डिजिटल प्रौद्योगिकी और विवाद समाधान की वैकल्पिक तकनीकों का उपयोग करते हुए अदालतों के बाहर लघु और मध्यम दर्जे के विवादों को निपटारे के लिए एक व्यवस्था और मध्यस्थता के बीच में उपाय करेगा। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका ODR, ठीक है। तो ODR किससे रिलेटेड है, डिस्प्यूट से रिलेटेड है, और इसका काम क्या है, कोर्ट्स के बाहर जो है छोटे और थोड़े स्मॉल साइज़ के जो डिस्प्यूट है उनको निपटारा करेगा ये, ठीक है। अगला देखिए, ब्रिटेन जो प्रिंस है फिलिप्स, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड्स हस्बैंड हैज़ पास्ड अवे। तो जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं उनके पति जिनका नाम क्या है फिलिप्स, ब्रिटेन के जो राजकुमार है इनका जो है निधन हो गया, ठीक है। अगले देखिए, आगे है हमारा एक स्टेट नागालैंड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नागालैंड का इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल्स की कोहिमा है, लार्जेस्ट सिटी दीमापुर, गवर्नर है इसके RN रवि, ठीक है, RN रवि इसके गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रॉय, डिस्ट्रिक्ट है इसकी 12, लोकसभा सीट 1, राज्यसभा 1, लेजिस्लेचर जो है यूनिकल है इसकी सीटें 60 है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। बॉर्डर स्टेट असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। बॉर्डर कंट्री है इसकी म्यांमार, और इसका एक ही इकलौता नेशनल पार्क है इंतंकी नेशनल पार्क, फामियम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलीर बाडेजा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रंगापार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस स्टैटिक पार्ट के अंदर। तो आज का सेशन हो गया, दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ब्रिटेन के प्रिंस फिलिप्स, इनका निधन हो गया, ठीक है। ODR ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। और नैनो स्नीफर ये विस्फोट को ट्रैक करने के लिए है, ठीक है। और 14वां जो एडिशन है IPL का वो स्टार्ट हो गया है MK चिदम्बरम स्टेडियम, ये कहाँ पर है, ये चेन्नई के अंदर है, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने रिवार्ड 123 जो है लॉन्च किया है, अनाउंस किया है। ICCR का फाउंडेशन डे 9 अप्रैल को, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हेमोपैथिक डे है आज 10 अप्रैल को। एक्टर दिव्या भारती ने बुक लिखी है मी एंड माँ, ठीक है। और इंडिया ने $5 लाख का कंट्रीब्यूशन दिया UN को टेररिज्म के लिए। और संजय यादव जो है चीफ जस्टिस बने हैं आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है। तो ये सारी न्यूज़ आपको याद रखनी है, कुछ मैंने स्टैटिक पार्ट करवाए हैं वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज का सेशन इतना ही, ओके। फर्स्टली जो है थैंक यू सो मच फॉर सो मैनी सब्सक्राइबर, ठीक है। मेरा चैनल लगातार बढ़ रहा है, इसके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और आपसे और भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। और जब आप शेयर करते हो ना तो उस पर आप लिखिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब का लिखिए वहाँ पर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बाकी इसको आप वीडियो को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, ठीक है। और मैथ की आप वीडियो देखना मत भूलिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बी हैप्पी।